मैं संगम की इस पावन धरती पर हूँ और संगम में 3 माताएं हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो आज मुझे आमंत्रित किया, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को आमंत्रित किया, आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज इस धरती से मैं सिर्फ प्रयागराज को ही नहीं, पूरे प्रदेशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश 2027 का इलेक्शन जो होने जा रहा है, उसके संबंध में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की घोषणा करती है। और अभी तक बहुत सरकारें आई हैं। इस देश के अंदर सरकारें परिवारवाद, व्यक्तिवाद, जातिवाद, मनुवाद, तमाम सारी समस्याओं को लेकर के जो है लोगों पर थोप रही हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि पार्टी में हम लोगों ने पहले भागीदारी दे दी है कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को कोई व्यक्ति भारत देश का ये नहीं कह सकता है कि हमारी पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ एक अध्यक्ष नहीं होता है। हर जितना तबका, जितना आप वर्ग बताओगे देश के अंदर, उतने राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और अपना अपना नेतृत्व आप करिए कि कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। जैसे एक घर में 2 बेटे होते हैं तो प्रॉपर्टी आधी आधी बढ़ जाती है, वैसे ही जितने बिरादरी के लोग इस देश के अंदर हैं, पार्टी सबके नाम समर्पित है। जो व्यक्ति जुड़ेगा, जो व्यक्ति पार्टी के मिशन के लिए काम करेगा, उसको पूर्णतः न्याय, अधिकार, सम्मान मिलेगा। कहीं पर किसी का शोषण नहीं है। दूसरा सवाल सर, समाज युवा पीढ़ी में बढ़ती हुई नशा को लेकर के आप क्या कहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो है हमारे यहाँ पे जो सरकारें चलती हैं, सरकारों का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जितना जनता प्रताड़ित रहेगी और बीमारियों से ग्रसित रहेगी, भ्रमित रहेगी, नशा युक्त रहेगी, उतना ही सरकार बढ़िया चलती है। इतिहास में जो है ऐसे बहुत सारे पन्ने हैं जहाँ पर जनता की किडनी बेचकर शासन किया जाता है। यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। तो नशा जो है वो सरकार खुद बढ़ा रही है, बढ़ावा दे रही है। भारत देश के अंदर नेताओं की कमी नहीं है जो 24 घंटे नशे में धुत रहते हैं। ये मैं सिर्फ नेताओं की नहीं, पुलिस प्रशासन, मतलब हर तबके में आप चले जाइए, माताएं बहनें सब परेशान हैं नशा छुड़ाने के लिए, लेकिन सरकार परेशान नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो शराब बेचने से भी फ़ायदा हो रहा है और दूसरी तरफ जनता अगर कमज़ोर होगी तो जो सातिर किस्म के लोग हैं वो गद्दी पर बैठे रहेंगे, राज और शासन चलाते रहेंगे। ये मुख्य उद्देश्य है। तो जब तक हम लोग नहीं आएंगे तब तक इसका इलाज संभव नहीं है। जी सर, युवाओं को लेकर के शिक्षा के प्रति आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा जो है वो किसी भी युवा की आत्मा है। अगर व्यक्ति शिक्षित है, आज मैं जिस धरती पर उपस्थित हूँ, ये धरती शिक्षा की ही धरती है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। घर से निकला तो सीधे इलाहाबाद का नाम सुना और पढ़ने चला आया। लेकिन जो शिक्षा देश के अंदर मिलनी चाहिए वो शिक्षा सरकार दे नहीं पा रही है। शिक्षा दान महादान। सरकार से बोलिए, सरकार को कहिए कि हमारे बच्चों को फ्री में पढ़ाए। सरकार की इतनी काबिलियत नहीं है कि हमारे बच्चों को फ्री में शिक्षा दे पाए। जिसके पास पैसे हैं वे इंडिया में नहीं, बाहर पढ़ रहे हैं, और इंडिया में पढ़ भी लिए तो बाहर चले जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो शिक्षा जो है वो सरकार जैसे दारू के नशे में लत रख करके उनको कमज़ोर करना चाह रही है, वैसे शिक्षा के प्रति बच्चों को कमज़ोर करके उनको अशिक्षित बनाने का प्रयास कर रही है। ये तो आजकल आप लोगों का जो है सानिध्य है, सोशल मीडिया का सपोर्ट है, जिसकी वजह से जनता समाज जागरूक हो रही है और सरकार की जो है जो जड़ें हैं वो हिलती चली जा रही है। नहीं तो कोई सूचना कहीं तक मिलती नहीं है। व्यापक बढ़ती हुई महंगाई पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है ना? और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा सामान जो है 2 रुपये ज़्यादा महंगा मिले, लेकिन ये जनता सिंपली कंट्रोल नहीं करेगी। हमारे देश की इकोनॉमी जो है बहुत बड़ी भूमिका रखती है, और जब से मैं जानता हूँ तब से महंगाई बढ़ती आ रही है। पहले हम लोग 25 पैसे में जो है 50 पैसे में पूरा मेला देख करके आ जाते थे। आज तो 25-50 पैसे की कोई वैल्यू नहीं, गिर गया तो कोई उठाने वाला नहीं है, मतलब उठाने के लिए भी लोग नहीं समझते हैं। तो ये एक जेनेटिक बीमारी हो गई है महंगाई। ये मैं इसमें मोदी जी का दोष नहीं दूंगा, सिर्फ इसमें कांग्रेस को भी सिर्फ दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये जेनेटिक हो गई। इसका जो इलाज है वो जड़ से करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा।
सर ये 2027 का आगाज है क्या? हाँ, 2027 का आगाज है। अभी हम लोग पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन यात्रा जो है की घोषणा कर रहे हैं। पूरे यूपी में हर जिले में हम लोग इस परिवर्तन यात्रा को लेकर के जनमानस के बीच में जाएंगे, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो गई है और उनको विकल्प नहीं मिल पा रहा है। तो हम एक नए विकल्प के रूप में आए हैं जिसमें हर तबके को बराबर की भागीदारी है। मेरा कहना है भारत देश को सोने की चिड़िया फिर से बनाना है। अगर आप मेरे से आगे चल सकते हो तो मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। अगर आप आगे चलने के लिए जो है असमर्थ हैं तो हमारे साथ चलिए, वो भी नहीं कर सकते तो पीछे चलिए। सर एक सवाल और, इसमें पूरे देश में एक नई जंग छिड़ी है यूजीसी को लेकर के। यूजीसी कोई मुद्दा नहीं है। देखिए सर, बबूल के पेड़ के नीचे जब आप खड़े होगे ना तो फल की उम्मीद मत करिए, समझ रहे हैं ना। बबूल के पेड़ के नीचे आम नहीं मिलेगा आपको। ये मोदी जी का मुद्दा है यूजीसी कि हम लाएंगे, देश को, बिरादरी को छोटे छोटे टुकड़ों में SC ST OBC को बांटेंगे, लड़ाएंगे, राज करेंगे। उस मुद्दे पर मैं नहीं जाना चाहता और मोदी जी के बस की बात नहीं है कि यूजीसी लागू कर दें। मोदी जी की बस की बात नहीं है। और मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार बनाई है, 1 मिनट के अंदर ठप्पा लगाऊंगा। और यूजीसी क्यों, ब्राह्मण वर्ग है, सवर्ण वर्ग है, उसके साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ अन्याय होता है। जैसे SC ST एक्ट हो गया, SC ST एक्ट बना हुआ है, ठीक है, SC ST की सुरक्षा के लिए बना हुआ, लेकिन यही SC ST एक्ट कभी कभी निर्दोष की जान ले लेता है। तो इसकी प्रक्रिया न्यायिक होनी चाहिए, तौर तरीका बढ़िया होना चाहिए ताकि किसी का जो है शोषण ना हो पाए। तो सरकार को इस पे विचार करनी चाहिए। सरकार क्या करी, SC ST बना दी तो सवर्ण कटघरे में आ गए और सवर्ण के लिए नियम